कीट पृथ्वी पर सबसे आकर्षक पादपों में से कुछ होते हैं। उनके पुष्प विभिन्न आकार, आकृति, रंग और सुगंध के होते हैं, लेकिन इन सब की कुछ कीमत होती है। जब ये बीज के अंदर केवल एक भ्रूण होते हैं, तो ये किसी भी अन्य बीज की तरह अंकुरित और विकसित नहीं हो पाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण से भी नहीं गुजर सकते हैं। इन्हें कृत्रिम रूप से प्रदान किए गए कवक या पोषक माध्यम की मदद की आवश्यकता होती। इसका मतलब क्या है? सभी ऑर्किड अपने जीवन के किसी बिंदु पर विश्वपोषी होते हैं और फिर स्वपोषी में बदल जाते हैं। आपको याद नहीं है कि स्वपोषी और विश्वपोषी का क्या मतलब है? मैं समझाऊंगी। हरे पादपों की पत्तियों में हरा वर्णक होता है, जिसे पर्णहरित कहा जाता है, जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करने और स्थिरीकृत करने में सक्षम होता है। सौर ऊर्जा की उपस्थिति में वे कच्चे माल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। वातावरण से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड गैस धीरे धीरे पत्तियों के अंदर विसरित हो जाती है। अतिरिक्त कच्चा माल जल अपनी शिराओं के माध्यम से पत्तियों में प्रवेश करते हैं। ये कार्बनिक खाद्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए एक साथ अभिक्रिया करते हैं। यह पोषण, जिसमें जीव एक अकार्बनिक स्रोत से कार्बनिक पदार्थों को संश्लेषित करता रहता है, इसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। आइए एक मनुष्य का निरीक्षण करें और उसके शरीर को पारदर्शी बनाएं। मानव शरीर गोल कृमि जैसे कुछ जीवों का परपोषी होता है। ये गोल कृमि खाद्य कणों के साथ साथ मनुष्यों की आंत में स्वतंत्र रूप से चलते हैं, और ये जीव परपोषी से अनेक पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और संक्रमण कर सकते हैं। ऐसे जीव परजीवी होते हैं और उनके पोषण के इस तरीके को परजीवी पोषण कहा जाता है। यहाँ हम हिरण को पादप की पत्तियों को खाते देख सकते हैं। जंतु काफी हद तक अपने भोजन के लिए पादपों या अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। यह खाद्य पचता है और फिर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। यह पोषण, जहाँ पादप या जंतु उत्पत्ति से कार्बनिक पदार्थों को पचाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसे विषमपोषी पोषण कहा जाता है। विषमपोषी पोषण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कवक जैसे जीव पोषक तत्वों को पाने के लिए मृत क्षयमान कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। ऐसे जीवों को मृत जीवी कहा जाता है और पोषण के इस तरीके को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। मनुष्य भोजन को अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया से ग्रहण करता है। खाया हुआ भोजन ग्रास नली से होकर गुजरता रहता है और धीरे धीरे आमाशय तक पहुंचता है। अंतर्ग्रहित भोजन बाद में पच जाता है। आमाशय भोजन को इस प्रकार के छोटे छोटे कणों में तोड़कर पचाता है। ये छोटे कण आमाशय द्वारा प्रदर्शित पुरः सरणी गति के माध्यम से आगे छोटी आंत में चले जाते हैं। छोटी आंत में जाते समय भोजन के कण आगे निकल जाते हैं और छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और अंत में इन्हें मानव शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार का पोषण, जहां जटिल कार्बनिक पदार्थ अंतर्ग्रहित, पाचित, अवशोषित, स्वांगीकृत और बहिक्षेपित होता, प्राणी संभोजी पोषण होता है। सारांश: जब कोई जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है, तो उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। कुछ जीव पोषी से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और संक्रमण का कारण बनते हैं। ऐसे जीव परजीवी होते हैं और उनके पोषण के तरीके को परजीवी पोषण कहा जाता है। पोषण, जहां पादप या जंतु उत्पत्ति से कार्बनिक पदार्थों को पचाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसे विषमपोषी पोषण कहा जाता है। कवक जैसे जीव पोषक तत्वों को पाने के लिए मृत क्षयमान कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। ऐसे जीवों को मृत जीवी कहा जाता है और पोषण के इस प्रकार के तरीके को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। पोषण का प्रकार, जहां जटिल कार्बनिक पदार्थ अंतर्ग्रहित, पाचित, अवशोषित, स्वांगीकृत और बहिक्षेपित होता, प्राणी संभोजी पोषण होता है। तो
इस प्रकार आपने विभिन्न प्रकार के पोषण के बारे में सीखा। यह स्वपोषी होते हैं जैसे पादप, यह विषम पोषी होते हैं जैसे जंतु। जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इस सुंदर परजीवी को अश्वरोम कृमि कहा जाता है। लेकिन इसके रूप और नाम से धोखा न खाइए। यह जीव आत्मघाती उन्माद में झींगुर, तिलचट्टे और कुछ अन्य छोटे खतरनाक और जहरीले कीटों को बदल देता है। एक बार जब यह पर्याप्त वृद्धि कर लेता है तो यह कीट को नियंत्रित करता है और इसे पानी में कूदने के सक्षम बनाता है, जिससे कि यह जनन कर सके। प्रकृति में कुछ डरावनी चीजें भी हैं। हाँ, अधिक जानने के लिए जुड़े रहें।